से सुनिए जनरल बख्शी, हाँ मेरी प्रॉब्लम यह है जनरल बख्शी साहब से मैंने एक बार इसी चैनल पे पूछा था कि आप रोड सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ये हिमाकत मत करिए। इस देश की फौज में जिन्होंने योगदान दिया है वो किसी पार्टी के नहीं है और उनको कूद कूद के पाकिस्तान को जाके कोट करना शुरू करें, पाकिस्तान का नैरेटिव बढ़ाए, तो बड़ा दर्द होता है साहब। आप हैं किस बाले में? आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस? जनरल बख्शी, फौज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीट द कांग्रेस, बीट द बीजेपी, इस्तेमाल करे अपनी पर्सनल बैटिंग के लिए, जिस तरीके से यहां पे पुलवामा का इस्तेमाल करके वोट मांगे गए। और आपको इतनी कष्ट है अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट से, तो गिव इट अप डैम इट। जाइए पाकिस्तान में जितनी बंदी गवा करनी है पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, वहां जाके करिए ना साहब, यहां से मत करिए। कि आप रोड सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो, दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, विश्व गुरु। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा, चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा कोई है ऐसा देश? ये है वो देश। और उसके बाद 30 टाइम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाकर के पूरे विश्व में घूम घूम के कहते हैं मैंने फोर्स किया था उस सीज फायर को जो भारत और पाकिस्तान ने जिसको अपनाया। एक ही देश है, यह है वो देश। गुज़िश्ता 2 महीनों से भी कम के अरसे में पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर, उनके 2 चक्कर लग गए हैं वॉशिंगटन में साहब। वहां जाके फील्ड मार्शल मुनीर ने जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कही हैं वो तो चौंका देने वाली हैं साहब। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा, क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है जो उसे सेकंड कोल्ड वॉर में जीत दिलाएगा। ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाव भावों से। क्या उसमें अमेरिका शामिल था जिसकी सरजमीन से वो भारत को न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर गीदड़ भपकी दे रहे थे? अब तो दुनिया को तो डर जाना चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेवार मुल्क के हाथ में क्या न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए या नहीं। बड़ी ही दोस्ती यारी, क्या याराना, क्या दोस्ती है साहब। उनके बूट तलवे चाटा करते थे, अब ये अमेरिकन के तलवे इनने चाटने शुरू कर दिए हैं। गोरी चमड़ी इनको वही दिखती है। तो दिस इज डेंजरस। इस टाइप की स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक है। गुज़िश्ता 2 महीनों से भी कम के अरसे में पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर, जो हाल ही में फील्ड मार्शल, हमारे देश में तो उन्हें फील्ड मार्शल कहा जाता है, प्रमोट हुए हैं, उनके 2 चक्कर लग गए हैं वॉशिंगटन में। पहली बार उन्हें बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच खिलाने के लिए। 2 घंटे की लंच पे गुफ्तगू हुई, क्या हुआ दुनिया नहीं जानती, लेकिन अटकल लगाई जा रही है कि उन्होंने उनको बुला के रॉयट एक्ट पढ़ दिया था कि जनाब आप हमको पाकिस्तान डिलीवर करना चाहते हैं, वेरी गुड, नाउ आदेश सुन लो। आदेश है कि जो अगर ईरान से युद्ध होता है तो आप अमेरिका की मदद करोगे, आप अपने बेस वगैरह दे दोगे। और उन्होंने सलूट मार के बोला था जो हुक्म मेरे आका। दोबारा बुलाया गया है साहब, दोबारा बुलाया गया है कि कुरिल्ला साहब जो कि सेंट्रल कमांड के, अमेरिकन सेंट्रल कमांड के चीफ थे, वो रिटायर हो रहे हैं और बड़ी ही दोस्ती यारी, क्या याराना, क्या दोस्ती है साहब। उनको बुलाया जा रहा था फेयरवेल उनके जो सेरेमनी के लिए, और जो अगले वहां के जो चीफ बन रहे हैं वो जो नेवी के एडमिरल हैं उनसे उनकी मुलाकात वगैरह कराई गई है, क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है जो उसे सेकंड कोल्ड वॉर में जीत दिलाएगा। ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाव भावों से। अब साहब अमेरिका जाके 2 बार जो उनको क्या बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका के जर्नैलों ने, ये तो उनके सिर पे चढ़ गया है। इट सीम्स टू हैव गॉन टू हिज हेड। और गोरे थोड़ा सा भी लिफ्ट दे दें तो पाकिस्तान में तो लोग साष्टांग दंडवत करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए वो जो 250 साल की गुलामी की आदत अभी तक नहीं गई। फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो अंग्रेज थे गोरे यूके के, उनको साष्टांग दंडवत किया करते थे, उनके बूट तलवे चाटा करते थे। अब ये अमेरिकन के तलवे इनने चाटने शुरू कर दिए हैं, गोरी चमड़ी इनको वही दिखती है साहब। वहां जाके फील्ड मार्शल मुनीर ने, who is a very responsible person, at least he is holding a very responsible post, और वो पोस्ट से कहीं ज्यादा जो है वो तो पाकिस्तान के असली रूलर हैं। पोस्ट तो दिखावे की है, असली में तो जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो कठपुतलियां हैं, वो मुखौटा हैं। असली जो है कमांड एंड कंट्रोल वो सारा जो है ताज वो हाथ में है आसिम मुनीर के। तो ही होल्ड्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, लेकिन वहां जाके उन्होंने बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी। अब साहब एक वहां के लंचन में एक
ये जो क्लोज डोर पे थी और वहां लोगों को मना किया गया था कि फिल्म मत लो और ये मत लो, उन्होंने बड़ी अपनी दिल से जो बातें वो कहना चाहते थे उन्होंने गुफ्तगू करी है पाकिस्तान के डायस्पोरा से, ठीक है। और वो जो है कई लोगों ने नोट्स लिए और लिखित नोट्स लिए और ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कही हैं वो तो चौंका देने वाली हैं साहब, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं तो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा। अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो मैं तो हिंदुस्तान को एटमी बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूब जाऊंगा, ठीक है साहब। आधी दुनिया से उनका क्या अभिप्राय था उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। क्या उसमें अमेरिका शामिल था जिसकी सरजमी से वो भारत को न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर गीदड़ भभकी दे रहे थे? देखिए साहब, एक तो ऐसी न्यूक्लियर थ्रेट देना अपने आप में बड़ा इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेराना बिहेवियर है, लेकिन किसी थर्ड कंट्री से जाकर जो कि ऑस्टेंसिबली भारत की दोस्त है, वहां जाकर भारत को न्यूक्लियर बमों से तबाह करने की धमकी देना एक हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी। उम्मीद नहीं की जाती कि इतने सीनियर एक अफसर, जो कुछ भी है वो आर्मी चीफ तो है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में आर्मी चीफ की क्या हैसियत, क्या ओहदा होता है, किस तरह वो कठपुतलियां नचाता है, ये तो जग जाए, ठीक है साहब। तो दिस इज डेंजरस। इस टाइप की स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक है और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह की गैर जिम्मेराना स्टेटमेंट्स देकर अब तो दुनिया को तो डर जाना चाहिए। जिम्मेवार मुल्क के हाथ में क्या न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए या नहीं? शुड पाकिस्तान बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स इफ उसका जो एटीट्यूड है वो इतना डेंजरस है? इजराइल के नेतन्याहू साहब ने तो साफ कह दिया कि साहब दो देश बहुत गैर जिम्मेराना है, एक है ईरान, दूसरा है पाकिस्तान, और इनके पास हम कभी टॉलरेट नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि और देशों के पास जो जिनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं दे आर ऑड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर करते हैं, बहुत इस तरह की गैर जिम्मेराना स्टेटमेंट वो बिल्कुल देनी बंद करते हैं कि उनके पास कितनी ताकत है, उस ताकत की कुछ गरिमा होती है, कुछ जिम्मेवारी होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क, टेररिस्तान, अगर उनकी फौज 6.5 लाख की है तो 4.5 लाख तो वहां पे आर्म्ड हथियारबंद AK-47 से लेस टेररिस्ट हैं साहब। और अगर इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में न्यूक्लियर बम पड़ गया साहब, तो ये ना केवल भारत के लिए, आसपास के मुल्कों के लिए, ये पूरी दुनिया शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बहुत भारी खतरे की बात है। और इसी के चलते जब से अफगान वॉर हुई उसका बहाना लेके अमेरिका ने अपनी टांग घुसेड़ ली है पाकिस्तान के अंदर, उनके सिक्योर करने के बहाने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स तकरीबन उनका चार्ज ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के एयरफोर्स के कमांड पोस्ट में, जो कि नूर खान में है, चकलाला के एयरबेस में है, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान है, वहां पे हमने चोट की थी, क्योंकि वो कमांड हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की एयरफोर्स का। बाद में पता चला साहब वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी है। फिर धीरे धीरे पता चला साहब कि ये तो जो पोस्ट है ये पाकिस्तान की, ये अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने $500 मिलियन के खर्चे पे बनाया है और अफगानिस्तान की वॉर के लिए बनाया गया था। वहां पे बड़े कंप्यूटर सर्वर लगाए गए थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक लगाए गए थे, फैराडे केज लगाया गया था और EMP प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन दी गई थी ताकि अमेरिका भी इनका इस्तेमाल करे। अब साहब अफगानिस्तान की वॉर खत्म हुए सालों साल हो गए हैं, हमको सपना आना था कि आज भी अमेरिका वहां अपने पांव पसार के बैठा हुआ है, वो आज भी नूर खान के एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था और वो जो मुरीद में ड्रोन कमांड पोस्ट उसको इस्तेमाल कर रहा था, वहां से ड्रोन चलवा रहा था वो अफगानिस्तान के बरखिलाफ, सेंट्रल एशियन मुल्कों के बरखिलाफ, पॉसिबली यहां से वो रूस पे, चीन पे भी वार करना चाहता था। हमें क्या मालूम था हर जगह आपने पांव पसार रखे हैं साहब और बड़ा सीक्रेट करके रखा था। हमने तो पाकिस्तान के बेस को टोका, वो हमारे साथ युद्ध कर रहा है, हमारे एयर बेसिस को अटैक कर रहा था लगातार। अमिताभ बच्चन के शो में वो यूनिफॉर्म पहन के गई क्योंकि वो यूनिफॉर्म में स्मार्ट और गुड और इंप्रेसिव लगती है। उनसे वहां पे KBC जैसे बड़े पॉपुलर शो में जाने से फौज की PR होती है, सशस्त्र सेनाओं की PR होती है, और वो गई ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, जिससे कम से कम हमारी शौर्य गाथा बच्चों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? नथिंग रॉन्ग विद इट। इनफैक्ट ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए।
कितने सारे आपका चैनल 50 चैनल और करती हैं प्रोग्राम, जिसमें अभिनेता फौज के पास जाते हैं, फौज के नुमाइंदे स्टूडियोज में आते हैं, फौज के बारे में बात करते हैं। खासकर एक जबरदस्त ऑपरेशन हुआ हो जिसमें पाकिस्तान की अच्छी खासी पिटाई हुई हो, उसकी बात करते हैं। देखिए, अभी एयर चीफ ने भाषण दिया था ऑपरेशन सिंदूर पे, और उनके जो आवाज में दर्द था कि साहब हम अपने ही लोगों को समझा नहीं पाते। ये दुश्मन, देखिए आजकल जो बैटल होती है, एक तो है लड़ाई जमीन पर, हवा में, समुद्र में, ठीक है, दैट इज वन। यू हैव टू विन योर बैटल ऑन द ग्राउंड, ऑन द सी, इन द एयर। यू हैव टू विन द बैटल ऑफ द नैरेटिव। और जब नैरेटिव की बैटल में हमारी ही ऑपोजिशन पार्टीज कूद कूद के पाकिस्तान को जाके कोट करना शुरू करें, पाकिस्तान का नैरेटिव बढ़ाएं, यू नो, तो बड़ा दर्द होता है साहब। आप हैं किस पाले में? आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस? वेरी सिंपल। और आपको इतनी कष्ट है अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट से, तो गिव इट अप, डैम इट। जाइए पाकिस्तान में, जितनी मर्जी वाह करनी है पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, वहां जाके करिए ना साहब, यहां से मत करिए। क्या विवेक श्रीवास्तव, आपका प्रॉब्लम क्या है? कोने से सुनिए जनरल बख्शी, हाँ, मेरी प्रॉब्लम यह है, जनरल बख्शी साहब से मैंने एक बार इसी चैनल पे पूछा था कि आप रोज सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ये हिमाकत मत करिए। इस देश की फौज में जिन्होंने योगदान दिया है वो किसी पार्टी के नहीं है। अपनी नस काट के आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल बख्शी इस देश के फौजी हैं और हम सब उन्हें सैल्यूट करते हैं, और उन्हें इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि वो अगर आर्मी के लिए बोलते हैं, आर्म फोर्सेस के लिए बोलते हैं, तो वो किस पार्टी से है। ये सवाल पूछना आपका हिमाकत है, ये सवाल पूछना आपकी मंशा दिखाता है। मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगा, मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगा। नहीं, क्या बोलना चाहेंगे? 20 सेकंड बोलना चाहूंगा। जनरल जीडी बख्शी से आप कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछेंगे। मैं दीवार बनकर बीच में खड़ी हूं। अब ये कोई बात थोड़ी ना है, आप बिल्कुल है डिबेट में। हाँ तो ठीक है, फिर आप सीधा बोलिए ना कि डिबेट में हमें अलाउड नहीं है पूछना। नहीं, आप बोलिए, लेकिन जनरल जीडी बख्शी को मर्यादा में रह के कहिए। उन्हें अपनी सच्चाई बताने के लिए देश में, और उन्हें अपने आप को प्रूव नहीं करना। आप पूछिए। हाँ, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। क्या जनरल बख्शी फौज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीट द कांग्रेस, बीट द बीजेपी, इस्तेमाल करे अपनी पर्सनल बैटिंग के लिए? जिस तरीके से यहां पे पुलवामा का इस्तेमाल करके वोट मांगे गए, इज इट राइट टू आस्क वोट्स? जनरल जीडी बख्शी अगर वो केबीसी पर जाती है, क्या वो सरकार की गाथा बताने जाती है या आर्म्ड फोर्सेस की गाथा बताने जाती हैं? पहले तो ये समझा दीजिए। बिलोंग टू द आर्म्ड फोर्सेस, दे रिप्रेजेंट द आर्म्ड फोर्सेस एंड दे गो एज मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कोने से लेना देना नहीं है। द आर्म्ड फोर्सेस आर एन अपॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर आप कह रहे हैं कि साहब बिकॉज बीजेपी की सरकार है आप उस सरकार को सलाम ना करें, क्यों साहब? जब आपकी सरकार थी तब भी हमने सलाम किया, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ, सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, एंड दे विल बी रिस्पेक्टेड, दे विल बी सैल्यूटेड। सर, ये आपका कम्युनिस्ट ख्याल कि आप आर्म फोर्सेस को बोलें कि वो फलाने पार्टी की सरकार है, सैल्यूट नहीं करोगे? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? नहीं, आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? No. All I'm trying to say, General Bakshi is utter nonsense, sir. सुने, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। 71 के युद्ध में मैं था, विकास, विवेक 71 के युद्ध में, 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश। 71 वॉर में मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी और लड़ाई लड़ी थी। उस वक्त सारी वाहवाही, सारी शाबाशी, सारा जो है वहां पे
इज्जत बख्शी गई थी मैडम इंदिरा गांधी को, और व्हाई नॉट, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, शी वॉज देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट, व्हाई शुड यू ऑब्जेक्ट कि अगर आज एक शानदार जीत आपके आर्म फोर्सेस, बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है, लेकिन साजिद सोपारी वाला, मैं पूछना चाहती हूं कि आज ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अगर 71 की विक्ट्री के लिए इंदिरा गांधी आयरन रेडी थी, तो आज की विक्ट्री में आपको डर क्यों होता है, तक क्यों होती है? अगर ये हमारी सैनिक महिलाएं जाती हैं तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो आपकी प्रॉब्लम है कि भाई वो यूनिफॉर्म में क्यों गई है? तो मैं आपको दिखा चुकी हूं कि यूनिफॉर्म में कई बार पहले लोग जा चुके हैं, आर्मी के लोग जा चुके हैं, ये 2023 की पिक्चर है, ये कई बार हो चुका है। तो आज इस सवाल का क्या मतलब है? और दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर का नाम मत लो, क्यों? आप शर्मिंदा हैं क्या कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की नाक रगड़ती थी जमीन में? आपको शर्म आती है इस बात से या गर्व महसूस होता है? हमें शर्म आती है उस बात से कि जिनके सिंदूर उजाड़े गए हैं, जिनकी मांगे उजाड़ी गई है, आज तक वो अपराधी, वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए। सबसे बड़े तो हमें उसका ही खेद है। उसके बाद हमें मार दिए गए हैं। आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? मुझे पता नहीं। पॉलिटिक्स क्या करते हैं मुझे पता नहीं। नहीं, फैक्चुअल गलती करेंगे, फैक्चुअल गलती करेंगे तो मैं सवाल पूछूंगी। एक बात सुनिए, हम ये सवाल करते आए हैं, आज पकड़े गए हैं उसकी बात नहीं हो रही है, हम आपको पूरी बात बता रहे हैं, आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का जब नाम रखा गया था, उसके बाद इतना पॉलिटिकल प्रेशर आया, इतने ऑपोजिशन पार्टीज ने, हम सब ने मिलकर इतना प्रेशराइज किया, उसके बाद जाकर आज तक मुझे बताइए किसको यहां पर इंसाफ मिला है? जिनकी मांगे उजड़ गई है, आज इतनी वहां पर इसकी डिफेंस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके वजह से टेररिस्ट घुस सके, आज उनकी तो मांगे तो उजड़ी गई ना, आज उनकी मांगे तो वापस से भर नहीं सकती इस तरह से। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक शेर के जरिए से आपको बताता हूं कि आज ये क्या तमाशा लगा रखा है, सितारों को जमीन पर ला रखा है, फूलों को कांटों में सजा रखा है, कुछ ले देकर सुला कर जिंदगी, तूने ये क्या तमाशा रखा है? ये तमाशा नहीं तो क्या है? क्या इंदिरा गांधी जी ने नहीं, सुला कर जिंदगी आप क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान से सुलह की जाए? आप चाह रहे हैं पाकिस्तान से सुलह की जाए? आप कर लीजिए ना, आपकी अलायंस शायद कर सकती है, लेकिन देश में कोई और नहीं मानेगा पाकिस्तान से सुलह पर। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे 50 सेकंड और चाहिए। जी हाँ, आपने देख लिया वीडियो के अंदर जनरल बख्शी की किस तरह क्लास ली गई है। भारतीय जर्नलिस्ट ने जनरल बख्शी को खरी खरी सुना दी, लेकिन वो मैडम जो उनकी है वो बीच में आप पढ़ती है बार बार, वो कि कहीं वो उनका पोल ना खुल जाए। जनरल बख्शी अपने ही भारतीयों के हाथों से लील हो गया है। दूसरी तरफ जनरल बख्शी खुद मान ही गया कि पाकिस्तान ख़तरनाक मुल्क है, इससे बचना होगा, पाकिस्तान से दोस्ती कर लो वरना कुछ भी बड़ा कर देंगे। जनरल बख्शी अपनी औकात में आ ही गया है। आज के लिए इतना ही। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।